मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में सत्ता में आने से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के तौर पर होती थी। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने प्रदेश की छवि को बदलने का पूरा प्रयास किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थीं, प्रदेश में अराजकता का तांडव हो रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, प्रदेश में दंगे हो रहे थे। जब हम सत्ता में आए तो किसानों के लिए काम किया। आज बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। वहीं अधिकारी वही सिस्टम है, लेकिन अब पहचान बदल गई है। पिछले सरकारों में जो 22 साल में नहीं किया गया, वो हमारी सरकार ने महज 8 सालों में करके दिखा दिया। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मुहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित त्याग कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। सीएम योगी ने कहा कि इन 8 वर्षों में कई बड़े अपराधियों को ढेर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 222 बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया गया, 130 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। अब तक 20,221 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एनकाउंटर में 20,000 से ज़्यादा इनामी बदमाश पकड़े गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में 142 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। सीएम ने कहा कि महाकुंभ इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां 45 दिनों में ना लूटपाट, न छेड़खानी, न चोरी, न किसी प्रकार की आपराधिक घटना हुई। प्रदेश तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से व्यवस्था बदली। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए, जबकि 79,984 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। एनएसए कार्रवाई के साथ 142 अरब से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। साथ ही महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। दहेज हत्या के 3,775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश की कमान संभालते ही जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए दुर्दांत अपराध माफिया के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि आज प्रदेश से माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं। योगी ने बताया कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3,868 अपराधियों को 10 से 19 साल की सजा और 5,788 अभियुक्तों को 5 साल से कम की सजा दिलाई गई है। साथ ही 4 स्तरीय एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। योगी सरकार के दौरान कई बड़े चर्चित एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के खिलाफ पुलिस एनकाउंटर देश भर में चर्चा में रहा। 3 जून 2020 को कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसने हमला कर दिया, जिसमें एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद पुलिस ने उसे उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया। 10 जुलाई 2020 को पुलिस ने दावा किया कि विकास दुबे को जिस गाड़ी से कानपुर लाया जा रहा था वो पलट गई और पुलिस वाले की बंदूक छीन कर भागने की कोशिश की। इसी तरह 13 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड का आरोप था। उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही दोनों फरार थे। झांसी में हुए इस एनकाउंटर के बाद असद और गुलाम को ठीक उसी दिन मार गिराया गया। इसके अलावा कई बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इनमें प्रमुख नाम कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का नाम शामिल है। मुख्तार को पंजाब से लाकर यूपी के बांदा जेल में रखा गया। हालांकि बाद में उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन मुख्तार के परिजनों ने इसके लिए योगी सरकार को दोषी ठहराया। इसके अलावा योगी राज में कई चर्चित एनकाउंटर हुए, जिसमें यूपी की कानून व्यवस्था को एक नई पहचान मिली। बीजेपी नेताओं का कहना है कि योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल यूपी बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ प्रदेश में अपराध दरों में भारी गिरावट आई है। सीएम योगी की
अगुवाई में यूपी में संगठित अपराधों पर न केवल नकेल कसी गई है, बल्कि आम जनता के मन में भी सुरक्षा का भाव मजबूत हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन की डिजिटल टीम के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।